जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदा हूँ गणपति से वगैरा, महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करऊँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। कह हनुमंत सुनो प्रभु रामा, सरस तुम्हारे प्रिय दास सिया रामा। नव मूर्त विद्युत और बसती रामा, सोई श्यामता भास सिया रामा। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुनी रामा, बैसै राम सुजन सिया रामा। दक्षिण दिशि अवलोकी रामा, प्रभु बोले के पान दान सिया रामा। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गए जय घन घोरा, होहि वृष्टि जनि उपबल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होत न तड़त भरत माला। लंका से करो पर अगारा, दहां दस कंदर देख उखारा। भीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां अखाड़ा देख रहा है। छत्र में डांबर सिर धारी, जोई जनु जलत घटा गतिकारी। मंदोदरी सवन तड़ंगा, सोई प्रभु जनु दामी दंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर छात्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कंठ फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली की चमक है। बाजई ताल मृगंध अनूपा, सोई रघुमधु सुनो सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृगंध बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताट तब रामा, हटे कटहि बाण सिया रामा। सब के देखत मही परे रामा, मर्म न कहु जान सिया रामा। और एक ही बार से छत्र मुकुट और कंठफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, और पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर रामा, प्रवेश हो आइन संग सिया रामा। रावण सवास संक सब रामा, देखहि महारस भंग सिया रामा। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मर्त विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा।
सोचहि सबन चेहरे मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर से हवा चली, ना कोई अस्त्र शक्ति ही नेत्रों में दिखे। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखि सभा तब पाई, बैसी बचन कहा जुगति बनाई। सिर उगरे संतन शुभ जाहि, मुकुट परै कस असुगन ताहि। सभी को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर यह वचन कहे, शुरू पर गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करो नज नज ग्रह जाय, गबने भवन सकल सिर नाय। मंदोदरी सो चोर बसयो, तब ते श्रवणपुर माहि खसियो। अपने अपने घर जाकर अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कंठफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहाँ झुक कर जोरी, सुनो प्रणतपति विनती मोरी। कत राम विरोध परिहरहु, जानी मनोज जानी हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जान के हृदय में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि राम, करौ बचन विश्वासु सिया राम। लोक कल्पना वेद कर राम, अंग अंग प्रति जासु सिया राम। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। वेद दिन के अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।